Hello and welcome to all the divine souls to your own channel Divine Oracle 144। आज का जो वीडियो है ये हमारा जो पिछला वीडियो था ट्विन फ्लेम्स के ऊपर, ये उसका ही एक सीक्वेंस पार्ट आप मान सकते हो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ट्विन फ्लेम स्पेसिफिकेशंस की कि आप किस तरीके से इस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि आप या आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो वो इंसान आपका ट्विन फ्लेम है या नहीं, या वो इंसान या आप ट्विन फ्लेम हो या नहीं। इस वीडियो में बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट 11 पॉइंट्स जिनको कि समझने के बाद, जिनको कि जानने के बाद शायद आप इजीली इस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर पाओ कि आप ट्विन फ्लेम हो या नहीं, या आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो वो इंसान ट्विन फ्लेम है कि नहीं। तो उसको स्पेसिफाई करने के लिए मैंने यहाँ पर 11 पॉइंट्स को पॉइंट आउट किया है। ऑल्दो दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट 11 पॉइंट्स, इसके बारे में तो मैं जितना भी बोलूँ उतना कम है, बट मैंने बेसिक 11 पॉइंट्स पिकअप किए हैं जिनको कि लाइक समझने के बाद आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा इस बात को रिकॉग्नाइज करना दैट इफ़ यू आर अ ट्विन फ्लेम और नॉट, और द पर्सन यू आर डीलिंग विद ही और शी इज़ अ ट्विन फ्लेम और नॉट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। जो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर हम स्पेसिफाई करेंगे वो हम चाइल्डहुड से पिक करेंगे एंड वी आर गोइंग टूवर्ड्स द एडोलसेंस। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द चाइल्डहुड, जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं या जो ट्विन सोल्स होते हैं उनके साथ में सबसे पहली चीज़ जो आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो दैट इज़ उनकी फैमिली में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। उनको कभी भी बहुत ही ज़्यादा एक पीसफुल एटमॉस्फेयर नहीं मिलता है बचपन में उनकी फैमिली में। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा देखा गया है कि 90% या 80% जो ट्विन सोल्स होते हैं वो ईदर एक जॉइंट फैमिली में बॉर्न होते हैं या फिर उनकी फैमिली की जो एक बिग फैमिली होती है उनकी, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में वो लोग एक जॉइंट फैमिली में बॉर्न होते हैं और कहीं ना कहीं उनकी फैमिली में कुछ सेपरेशन हुआ होता है। दिस इज़ अ वेरी बेसिक पॉइंट। सेपरेशन किस तरीके से हो सकता है? सेपरेशन हो सकता है इधर उनकी फैमिली में उनके जो उनके कज़न्स हो गए या लाइक उनके ताऊ चाचा जो इस तरीके के अंकल हो गए, तो उन लोगों के बीच में इधर सेपरेशन हुआ होता है कि उनके फादर का उनके ब्रदर के साथ में सेपरेशन हो जाता है, या उनके मदर फादर का सेपरेशन हुआ होता है, किसी तरीके का डिवोर्स हुआ होता है इधर बिटवीन देयर पेरेंट्स या उनकी फैमिली में, या उनके परिवार में यानी कि उनके मदर या फादर के बीच में एक ऐसा सेपरेशन हुआ होता है जैसे कि लाइक उनके या तो फादर नहीं होते हैं, मदर तो होती हैं, तभी वो सोल इस प्लैनेट पर बॉर्न हो पाती है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ देखी गई है कि कुछ ना कुछ किसी ना किसी प्रकार का सेपरेशन ज़रूर फेस किया होता है ऐसी सोल ने जो कि एक ट्विन सोल होती है। या ऐसा भी हो सकता है कि उनके मदर की या उनके फादर की किसी की पहले एक मैरिज हो चुकी होती है और उनके मदर फादर का लाइक किसी एक पार्टनर का ये सेकंड मैरिज होती है और तब वो लोग बहुत अच्छे से उस मैरिज में रहते हैं। मतलब सेपरेशन किसी ना किसी रूप में उस फैमिली में हुआ होता है। सो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट पॉइंट जो कि 90% ट्विन सोल्स में उनके चाइल्डहुड में ये चीज़ देखी जाती है। नाउ सेकेंड पॉइंट, जो भी ये ट्विन सोल्स होते हैं इसमें मैं डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन दोनों जेंडर की बात कर रही हूँ, दोनों एनर्जीज की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये जो ट्विन सोल्स होते हैं इनका बचपन में जो बिहेवियर होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है। मतलब एक आपने देखा होगा एक बच्चों का अगर एक ग्रुप है तो वो लोग काफ़ी लाइक एक ग्रुप में खेलना पसंद करते हैं, एक जेलवेल वाली उनके अंदर एक बिहेवियर होता है। जैसे कि वो किसी भी नई जगह पर जाते हैं तो वहाँ के बच्चों के साथ में वो बहुत
ईज़िली एक दूसरे के साथ जेल वेल हो जाते हैं, बहुत ईज़िली एक दूसरे के साथ खेलते हैं और अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन जो ट्विन सोल्स होते हैं ना, ये हर किसी के साथ में बहुत जल्दी कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं। इवन अपनी एज के बच्चों के साथ भी ये लोग ईज़िली जेल वेल नहीं होते हैं। ये और बच्चों की तरह बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होते हैं और ये आइसोलेशन में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। बचपन से ही इनके अंदर एक ऐसी प्रवृत्ति होती है कि किसी भी प्रकार का लाइक कितना भी आपके घर में चाहे एक ग्रुप गैदरिंग हो जाए या फिर काफ़ी बच्चे आ जाएं, कुछ भी हो जाए, ये बच्चे एक अपनी अलग ही दुनिया में रहते हैं। इनको बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करना नहीं पसंद आता है लोगों के साथ में और ये अपने आप में ही अपनी ही दुनिया में मगन रहते हैं, अकेले रहेंगे, शांत रहेंगे, चुपचाप खुद में अपने खिलौनों के साथ खेलते रहेंगे। इन्हें मतलब ही नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, कौन सा बच्चा कहाँ जा रहा है, नहीं, इनको अपनी ही दुनिया में एक अलग आनंद आता है। सो दे आर वेरी मच इनटू देमसेल्व्स, बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड होते हैं ऐसे बच्चे। और जो ऐसी सोल्स होती हैं, इनको फ़र्क नहीं पड़ता कि लाइक अगर एक क्लासरूम है, क्लासरूम में इनके स्कूल में भी ऐसा देखा जाता है कि इनके क्लासरूम में काफ़ी सारे बच्चे अपने अपना ग्रुप बनाकर रहते हैं, लेकिन इनके साथ में स्पेसिफिक ऐसा होता है कि इनके एक या दो स्पेसिफिक फ्रेंड्स ही होते हैं। इनके बहुत सारे फ्रेंड्स कभी देखे नहीं जाते। तो ये लोग बहुत ज़्यादा चूज़ी होते हैं फ्रेंड्स को कहीं ना कहीं एक फ्रेंड सर्किल में आने में या फ्रेंड्स बनाने में ये लोग बहुत ज़्यादा चूज़ी होते हैं, क्योंकि ये इतनी हाई लेवल की सोल्स होती हैं कि बचपन से ही इनके अंदर एक वो वाली एनर्जी होती है कि क्लासरूम में भी अगर 10 बच्चों का ग्रुप है और उनमें से किसी की भी सोल उतनी मैच्योर नहीं है, उतनी पुरानी नहीं है जितनी हज़ारों साल पुरानी इनकी सोल है, या उतनी उस सोल के अंदर उतनी प्योरिटी नहीं है, तो ये फिर उस चीज़ की परवाह नहीं करते कि बाकी सारे बच्चे इतने सारे फ्रेंड्स के साथ हैं तो ये केवल एक या दो फ्रेंड के साथ क्यों है। नहीं, दे आर वेरी मच कंफर्टेबल विद दोज 1 or 2 पीयर ग्रुप ऑफ देयर्स। ठीक है, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। तो ये जितने भी ट्विन सोल्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं। ठीक है, इनके साथ में एक चीज़ ये होती है कि फ्रेंड सर्किल तो इनका लाइक ऐसा होता है कि जैसे हमने अभी सेकंड पॉइंट पे बात करी कि ये लोग बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में रहना पसंद करते हैं, बट आइसोलेशन में रहने के साथ साथ ये लोग जिस तरीके के इंट्रोवर्ट होते हैं, इनका फ्रेंड सर्किल या तो नहीं होता है या इस तरीके का होता है कि इन लाइक एक ग्रुप है, उसमें उन लोगों के हिसाब से ये उस ग्रुप के मेंबर हैं, लेकिन ये वहां पर एक तरीके से इनविजिबल मेंबर की तरह होते हैं। आप समझ रहे हो कि एक फ्रेंड्स का ग्रुप है 10 लोगों का, उस 10 में से एक ये सोल भी है, लेकिन ये सोल अपनी ही दुनिया में रहती है। उन बाकी के 9 फ्रेंड्स के हिसाब से ये पर्सन उस ग्रुप का एक हिस्सा है, लेकिन ये सिर्फ उतना ही इंटरेक्ट करते हैं जितना कि इनकी सोल इन्हें अलाउ करती है। ये बहुत ज़्यादा ग्रुपिंग में नहीं होते हैं, ये बहुत ज़्यादा ग्रुपिंग में रह ही नहीं सकते, क्योंकि जो इतने सारे लोगों की जो एनर्जीज वहाँ से पिक करते हैं ये लोग, तो वो कहीं ना कहीं इनको अंदर ही अंदर अनकंफर्टेबल फील करवाती है, जिसकी वजह से ये ग्रुपिंग नहीं कर सकते। तो ये इंट्रोवर्ट होते हैं। ठीक है, पीर ग्रुप्स इनका नहीं होता है, और ये एक पता नहीं क्यों एक अलग ही ना इनके अंदर सैडनेस होती है। आप देखिएगा कभी भी अगर इफ़ यू आर अ ट्विन सोल या आप किसी ट्विन सोल के साथ में डील कर रहे हो, तो आप इस चीज़ को देखिएगा कि ये जो सोल्स होती है ना, ये एक अलग ही सैडनेस होती है इनके अंदर। ये अकेले उदास रहते हैं। उसका रीज़न कहीं ना कहीं इनको समझ में नहीं आता है, इनके पेरेंट्स को समझ में भी नहीं आता है, लेकिन बचपन से ही ये लोग बहुत ही जो शांत रहते हैं, एक उदासी इनको अंदर ही अंदर घेरती है और इनको पता नहीं होता है कि ये क्यों उदास हैं। इनको कुछ नहीं समझ आता। इनको ये लाइक कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि इनको कोई चीज़ चाहिए, कोई खिलौना चाहिए, कुछ और ऐसा है जो कि इनको चाहिए, लेकिन इनको ये नहीं समझ में आता कि इनको क्या चाहिए। तो वो जो सैडनेस होती है वो इनकी इस बॉडी की, इस माइंड या इस हार्ट की नहीं होती है, वो इनकी सोल की सैडनेस होती है।
क्योंकि इनकी सोल कहीं ना कहीं उदास होती है अपने काउंटर पार्ट के लिए, क्योंकि इनकी सोल को तो पता होता है कि ये अपने काउंटर पार्ट के साथ में सेपरेट हो रखे हैं, तो इनको अपनी काउंटर पार्ट की बहुत ज़्यादा याद आती है, अपने ट्विन की बहुत ज़्यादा याद आती है, और वो इनकी सोल कहीं ना कहीं क्रेव कर रही होती है, लेकिन इनको पता नहीं होता है कि इनकी सोल किस चीज़ को क्रेव कर रही है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर परेशान और उदास होते हैं उस वजह से। सो that was the third point, that these people, these souls are, so fourth point की बात करते हैं। so these souls are very intelligent, like इनके पूरे क्लासरूम में इनकी इंटेलिजेंसी के बराबर का कोई भी स्टूडेंट नहीं होता। और मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि यहाँ पर जब मैं इंटेलिजेंस की बात कर रही हूँ तो मैं यहाँ पर ग्रेड्स की बात नहीं कर रही हूँ। दीज टू थिंग्स आर वेरी मच डिफरेंट। हो सकता है कोई ऐसा ट्विन सोल हो जिसके अपने स्कूल टाइम में ग्रेड्स हो सकता है बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं आए, ऑल्दो जितने भी ट्विन सोल्स होते हैं वो 90% या लाइक 92% ऐसे ही होते हैं जो कि अपने क्लास के टॉपर रहे होते हैं, या फिर जो काफ़ी हाई ग्रेड्स जिनको रिसीव होते हैं अपने स्कूल टाइम में, अपने एकेडमिक्स में। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपके ग्रेड्स बहुत ज़्यादा लाइक हाई नहीं होते हैं, इन दैट केस ऑल्सो these students are, these souls are very intelligent। इनकी इंटेलिजेंसी इस तरीके की होती है कि जो जिस लेवल से और जिस परसेप्शन से ये लोग किसी बात को सोच सकते हैं, किसी बात को समझ सकते हैं, किसी बात का परसेप्शन निकाल सकते हैं, उस लेवल से और उस परसेप्शन से कोई और उस चीज़ को नहीं निकाल पाता है। और इसी वजह से ये बहुत साइलेंट होते हैं, ये बहुत ज़्यादा बात नहीं करना पसंद करते हैं। ये लोग जब छोटे होते हैं, स्कूल में भी होते हैं, तो जैसे कि ये ग्रुपिंग में नहीं जाते हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण होता है कि ये बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी को उस वक्त पे ड्रेन करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि इनको पता नहीं होता है कि इनकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, लेकिन इनको वो कुछ अंदर से ना कुछ कुछ लाइक कुछ डिक्रीजिंग सा महसूस होता है। इनके दिमाग को, इनकी बॉडी को कुछ ऐसा लगता है कि कुछ अंदर से कुछ एनर्जी जा रही है, लेकिन इनको पता नहीं होता वो क्या जा रही है। तो ये बहुत साइलेंट रहना पसंद करते हैं, बिना बात के ये लाइक चिट चैट नहीं इनको पसंद आती है, और बस अपनी ही एक ऑरा में ये लोग, ये सोल्स रहना पसंद करते हैं। फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं। सो these souls are very hyper creative, या अगर आप हिंदी में बोलें तो ये जुगाड़ू किस्म की सोल्स होती हैं। ये जो ट्विन सोल्स होती हैं ना, ये उस तरीके की हाइपर क्रिएटिव होती हैं कि कोई भी काम ऐसा होता है जो कि आपकी फैमिली में कोई भी नहीं कर पा रहा होता है, और आप इन सोल्स को अगर ऐसा कोई भी टास्क दो, आप इन सोल्स को ऐसा कोई भी काम दो जो कि आपको लगता है कि ये हो ही नहीं सकता, और ये इतने जुगाड़ू होते हैं कि ये बचपन से ही उस चीज़ में माहिर होते हैं, और ये ऐसा कोई भी काम कर सकते हैं जिसको कि नॉर्मल लोग सोचेंगे कि दिस कैन नॉट बी पॉसिबल। सो दीज सोल्स आर वेरी हाइपर क्रिएटिव, और मतलब कुछ भी, किसी भी तरीके का इम्पॉसिबल टास्क को ये पॉसिबल करने की क्षमता इनके अंदर होती है, क्योंकि ये आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोच सकते हैं। ये उस क्रिएशन के साथ में कनेक्टेड होते हैं, ये सोल्स उस क्रिएटर के साथ में कनेक्टेड होती हैं, उस यूनिवर्स के साथ में कनेक्टेड होती हैं, जो कि कहीं ना कहीं इन सोल्स को 24/7 वहाँ से कुछ अलग एनर्जी रिसीव हो रही होती है। यूनिवर्स हम सबको ऊपर से एनर्जीज, लेकिन इन सोल्स के साथ में एक प्लस पॉइंट ये होता है कि ये ऑल टाइम क्रिएटर के साथ में कनेक्टेड रहते हैं, जिसकी वजह से दीज सोल्स आर वेरी मच हाइपर क्रिएटिव, और ये बहुत ही इम्पॉसिबल टास्क को भी पॉसिबल कर पाते हैं। चलिए 6 पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जो ट्विन सोल्स होती हैं, डजेंट मैटर दैट इज़ अ डीएम और डीएफ, ये लोग बहुत हाईली स्पिरिचुअल होते हैं। मतलब इनकी स्पिरिचुअलिटी का जो लेवल होता है ना, वो कोई भी नॉर्मल सोल उस लेवल को समझ नहीं सकता, उस लेवल तक पहुंच नहीं सकता। ईदर दे आर हाईली स्पिरिचुअल और कंप्लीटली लॉजिकल।
इनके साथ में बीच का कुछ नहीं चलता। यानी कि कोई ऐसी ट्विन सोल है जो कि ईश्वर को मानती है, तो वो उस लेवल से मानती है जिस लेवल से कोई भी नॉर्मल सोल सोच भी नहीं सकती। और द सेकेंड एस्पेक्ट इज they can be very much logical, they can be completely logical। और वो इतने लॉजिकल होते हैं कि आप उनसे कितना भी कहो कि ईश्वर इस रूप में है, ईश्वर का नाम ये है, ईश्वर इस तरीके से पृथ्वी पे आए थे, उन्होंने ये किया वो क्या, आप उनको दुनिया जहान की कथाएं कहानियां सब सुना, दे विल नॉट बिलीव अपॉन यू। एंड उनको वो सारी कहानियां या वो सारी चीज़ें तब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक वो ईश्वर को स्वयं महसूस ना कर लें, जब तक वो ईश्वर के साथ अपना साक्षात्कार ना कर ले, जब तक वो खुद उस एनर्जी को अपने अंदर फील ना कर ले, जब तक वो उस इनविजिबल एनर्जी को अपने साथ कनेक्ट होता हुआ फील ना कर ले, वो कभी भी किसी के कहने से ईश्वर को नहीं मानेंगे। हाँ, एक पॉइंट ये ज़रूर है कि भाई अगर उनकी फैमिली उनको कह रही है कि ठीक है आपको पूजा में बैठना है या फिर आपको कोई भी रिचुअल्स हैं, किसी भी रिलीजन में है चाहे वो सोल, तो वो अपने फैमिली के कहने पर उनका मान सम्मान रखने के लिए, उनका दिल ना टूटे उस चीज़ के लिए वो उनकी बात ज़रूर मान लेते हैं। अगर उनको कोई उनकी फैमिली बोल रही है कि घर में हवन हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, उनको हवन में बैठना है तो वो बैठेंगे, पूजा में बैठना है बैठेंगे, लेकिन अंदर से वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हमारे ट्विन सोल्स के साथ में चलती हैं। वो अगर स्पिरिचुअल हैं तो वो हाईली स्पिरिचुअल होते हैं, वो बचपन से हाईली स्पिरिचुअल होते हैं क्योंकि उन्होंने बचपन से ही कुछ इनविजिबल पावर्स को फील कर लिया होता है अपने साथ में, जिसके बाद में उनको फिर किसी और के गारंटी की, किसी और के कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर उसके बाद कोई आकर अगर उनसे ये भी कहेगा कि ईश्वर ये नहीं है, ईश्वर वो है, तो वो नहीं मानेंगे, वो उसी ईश्वर को मानेंगे जिसको कि उन्होंने अपने अंदर महसूस कर लिया है बचपन से। और अगर नहीं किया है तो वो तब तक नहीं मानेंगे जब तक कि वो खुद उस ईश्वर को प्राप्त ना कर ले, खुद उस ईश्वर के साथ कनेक्ट ना हो जाए। डजेंट मैटर कि वो लाइक उनके टीन एज में आने के बाद में अगर उस एनर्जी में वो आते हैं या वो किसी भी एज में उस चीज़ को महसूस करते हैं, लेकिन वो तब तक नहीं करेंगे। और उनके साथ में ये चीज़ भी होती है कि हो सकता है वो उस ईश्वर को अपने मेडिटेशन के थ्रू पहचान पाए। लाइक अगर उनको कहीं से कोई इस चीज़ की समझ देता है, कोई इस चीज़ का ज्ञान देता है कि उनको मेडिटेशन करना चाहिए, और अगर उनका मेडिटेशन में दिमाग लग गया, अगर उनका मेडिटेशन में मन लग गया, तो फिर वो शायद उस ध्यान में जाने के बाद में उस ईश्वर को अपने अंदर महसूस कर पाते हैं और कनेक्ट कर पाते हैं। उसके बाद में फिर उनकी जो स्पिरिचुअल लाइफ होती है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर दोनों एस्पेक्ट चलते हैं। दे कैन बी वेरी मच हाईली स्पिरिचुअल और कम्प्लीटली लॉजिकल। ओके गाइज, सो ये वीडियो हमारा थोड़ा सा लेंदी हो गया है, तो उस कारण से मैं इस वीडियो को और ज़्यादा लंबा ना करते हुए इसको यहीं पर पॉज करती हूँ। और जो हमारे रिमेनिंग 5 पॉइंट्स हैं उनको हम इसके नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि रिमेनिंग कंटिन्यूइंग पार्ट 2 में हम उनको डिस्कस करेंगे, ताकि जो बाकी के हमारे स्पेसिफिकेशंस हैं वो और ज़्यादा क्लियर हो पाए आप लोगों के लिए कि ट्विन फ्लेम्स के किस तरीके के स्पेसिफिकेशंस होते हैं। So stay tuned and please be connected, and we will meet you in the part 2 of this video. Thank you so much for listening.